औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऑडिटर के टॉपिक से रिलेटेड अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन लाइक किया। बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने लिखा कि सर वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। तो बिल्कुल जी, वो बच्चे जान चुके हैं कि ये वो टॉपिक है जिसमें से पेपर के 2 सवाल आते हैं। बीकॉम वाले बिलखसूस सुन लें कि इसमें से पेपर के ऑडिटर के चैप्टर में से पेपर के 2 सवाल आते हैं। यानी किसी ने 40 नंबर की तैयारी अपनी सिक्योर करनी है तो वो ज़रा हमारे चैनल को अच्छी तरह से तवज्जो से देख ले कि कितनी मेहनत से, कितनी प्रेजेंटेशन करके, कितना मटेरियल लिखा है कि आप लोगों को लाइफ टाइम इंशाल्लाह इससे बेहतर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। सबसे बेहतरीन मटेरियल, पूरी रिसर्च करके, पूरा काम जो प्रैक्टिकल लाइफ से, जो मेरा 34 इयर्स एक्सपीरियंस है उसको बुरुए कार लाते हुए मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। आज मई की 4 तारीख है, 2021 है और रमज़ान की भी आज 21 रमज़ान मुबारक है। तो मौला अली के नाम आज का क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि आज शहादत मौला अली है, शहादत है। आज का दिन शहादत का दिन है। तो इन नेक हस्तियों का जिक्र हम करते हैं क्लासों में कि अल्लाह करीम हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आइए अपना वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। टॉपिक है हमारे पास ऑडिटर का, मुहासबा करने वाला। ऑडिटर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब पेपर में क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बच्चों, ये बहुत दफा पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर में सवाल आया हुआ, या पेपर में ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्कस ब्रीफली द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। ब्रीफली डिस्कस करना है जी आपने कि हुकूक क्या है एक मुहासबा करने वाले के, यानी कि ऑडिटर के, और आपके फराइज क्या हैं। तो आज हम सिर्फ पहली वीडियो दे रहे हैं जो कि राइट्स की है। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, गौर से सुन लीजिए, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने गुजारिश कर दी है यहाँ पर आपके लिए। ये वीडियो का पहला हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ ऑडिटर के राइट्स डिस्कस किए हैं, करेंगे हम, और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के लिए वीडियो का लाजमी तौर पे दूसरा हिस्सा हम आपको देंगे, वो इसके बाद इंशाल्लाह आएगी। लेकिन पेपर में सवाल ये इकट्ठा ही आता है। आइए राइट्स ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। एन ऑडिटर इज अ पर्सन हु एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सच ए पर्सन हु एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एन ऑडिटर। He is an expert of business and in the field of accounting and auditing too. He is an expert in the field of accounting and audit. तो पहला पॉइंट एग्जामिनेशन करने वाला ऑडिटर कहलाएगा। दूसरा क्या है? एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तीसरा है कि he has to note, उसको ये देखना है क्या whether the accounting standards, management policies and other rules and regulations have been followed by the business entity or not। ये आप देखिए कि ये चीजें जो है वो ऑडिटर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें उसको लाजमी तौर पर करनी है। एक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं बिजनेस के अकाउंट्स को बनाते हुए। दूसरा, मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉलो की गई हैं। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं एज पर दी बाई लॉज। कंपनी है तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो किया है कि नहीं किया। और ये स्पेशली जनाब एक ऑडिटर होने की हैसियत से, अगर आप ऑडिटर हैं तो ये लाजमी अपने ज़हन में रख के ऑडिट करेंगे।
फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑडिटर इज नॉमिनेटेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो कंपनी के मालिक नॉमिनेट करते हैं। हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? दे आर द शेयर होल्डर्स। सो ही हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करेगा। तो चार बातें बेटा हमारी इस छोटी सी इंट्रोडक्शन में बातें समझ आ गई है। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लीगल रेफरेंस से बात कर रहा हूं, अंडर सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 that the auditor has been given certain parts. Parts means rights. Rights means parts. पेपर में वो parts के बारे में पूछ ले तो बेटा आप rights ही लिखेंगे। तो हो सकता है आप सिर्फ rights and duties करके गए हो, वो parts and duties कह दे। तो parts are the rights of the auditor. तो देखिए these rights have been discussed under the following heads. ये देखिए छोटे छोटे headings बनाकर मैंने maximum possible material जो हो सकता है, कुछ आप लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ से और कुछ आपकी जो नहीं बुक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो इट मींस एवरी सॉर्ट ऑफ मटेरियल आई हैव गिवन इन दिस क्वालिटी वीडियो। इंशाल्लाह आपको देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहला राइट की तरफ आते हैं, राइट टू असेस दी बुक्स ऑफ अकाउंट। असेस होता है जी रसाई, रसाई होती है पहुंच कि भाई देखिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट तक उसकी रसाई होनी चाहिए अंडर सेक्शन 252 सब सेक्शन 1। तो पहला पॉइंट क्या है? असेस, ACCESS, असेस मीन रसाई, रसाई मीन्स पहुंच। So an auditor has a right to assess all the times. जितनी देर तक उसने ऑडिट करना है उसके पास क्या राइट है कि he has a right to assess on the vouchers or on the receipts or on all the documents which are necessary from the audit's point of view. ऑडिट के नुक्ता नजर से जो भी बुक्स है उस तक उसकी रसाई होनी चाहिए। पहला राइट उसका मुकम्मल हो गया। दूसरे राइट की तरफ आए, राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। देखिए किसी भी कारोबार का आगाज इंफॉर्मेशन पे होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही उस ऑडिट को करने से पहले ऑडिटर अपने इंफॉर्मेशन गेन करेगा। जैसा कि आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से पहले ऑडिटर कौन से पॉइंट ऑब्जर्व करता है किसी भी बिजनेस से मुतालिक। स्पेशल पॉइंट्स और कॉमन पॉइंट्स से मुतालिक भी ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है हमारी लास्ट वीडियोस में, लिंक में देख सकते हैं आप लोग। तो इट इज द राइट ऑफ एन ऑडिटर टू डिमांड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन from the directors of the company or from the officers of the companies or from the officials of the company. So every sort of information which is required from the audit's point of view is the right of the auditor to demand from the directors or from the officers of the company. उम्मीद है कि दो rights आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा right है right to assess the branch office, section 255 सब सेक्शन 2। बेटा लीगल रेफरेंस अगर आप साथ लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो ये स्पेशली सेक्शंस और सब सेक्शंस का हवाला इसलिए दिया जाता है कि अगला आपकी बात को रद्द ना करे और गलत ना अपने पास से बना लीजिएगा। इफ अ कंपनी हैज सम ब्रांचेस, हो सकता है कि कंपनी की ब्रांच बिजनेस भी हो, देन द ऑडिटर हैज अ राइट टू चेक द अकाउंट्स, बुक्स, वाउचर्स ऑफ द ब्रांचेस। अगर ये उसको प्रोवाइड नहीं किए जाते तो देन ही हैज अ राइट टू रिपोर्ट टू दी मेंबर्स। पहली बात है कि इसको मिलेंगे, और अगर उसको सपोज करे ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं लेकिन उसको वो ब्रांच की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, देन ही हैज अ राइट टू रिपोर्ट इट टू दी शेयर होल्डर्स। वैसे अगला राइट ये भी मैं बना रहा हूँ, राइट टू अटेंड दी AGM। AGM होता है एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 255 सब सेक्शन 6। अब आप कहिए जी सब सेक्शन 6 कैसे याद करूंगा? एनुअल के स्पेलिंग बता दें, ANNUAL। एनुअल में कितने अल्फाबेट हैं? 6 अल्फाबेट हैं। तो सब सेक्शन 6 ऐसे याद रख लें। उम्मीद है कि जी आपको सब सेक्शन 6 भी याद हो जाएगा। इट इज द राइट ऑफ एन ऑडिटर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। AGM को वो अटेंड करने का कानूनी हक रखता है, एंड बिफोर मीटिंग ही हैज अ राइट टू बी सर्व अ नोटिस। उससे पहले उसको नोटिस भी दिया जाएगा। ये भी आगे मैं मजीद लिख रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लें। जैसे शेयर होल्डर्स को मीटिंग से पहले एक नोटिस मिलता है, ऐसे ऑडिटर को भी एक नोटिस मिलता है। रिमेन प्रेजेंट। सो अब ये तो नहीं है कि वो ऑडिटर आ गया है तो ऑडिटर आते ही चला जाए। इट इज द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिमेन प्रेजेंट in the meeting
until the conclusion is drawn, minutes of meeting जब तक लिखे नहीं जाते हैं उस वक्त तक वो प्रेजेंट रहने का कानूनी हक रखता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, अक्सर बच्चे कहते हैं सर रेम्यूनरेशन क्या होती है? बेटा देखिए, एक होती है सैलरी और एक होती है रेम्यूनरेशन। तो बेटा सैलरी तो होता है जी तनख्वाहदार बंदा जो आपका मुलाजिम है उसके लिए आप सैलरी का वर्ड यूज करते हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन है तो इंडिपेंडेंट पर्सन के लिए आप सैलरी का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज द वर्ड रेम्यूनरेशन, मुआवजा, इसे उर्दू में हम कहेंगे मुआवजा। सो इट इज अ राइट ऑफ एन ऑडिटर टू रिसीव रेम्यूनरेशन, टू डिमांड रेम्यूनरेशन from any appointing authority who appoints an auditor. So पहली अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं तो डायरेक्टर से रेम्यूनरेशन का उसका राइट है मांगे। दूसरी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं तो शेयर होल्डर से वो डिमांड कर सकता है, और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर बाई लॉज के तहत जो अथॉरिटीज हैं वो अथॉरिटी से अपनी रेम्यूनरेशन क्लेम करेगा। तो ये उसका राइट है अंडर सेक्शन 252 सब सेक्शन 8। उम्मीद है जी ये 6 हेडिंग्स आपको अच्छी तरह से डिटेल के साथ समझ आ गए होंगे। 7वां राइट है राइट टू इंस्पेक्ट। बच्चा पूछता है सर इंस्पेक्ट से क्या मुराद है? मेरा क्या है कि टू चेक, दैट इज टू इंस्पेक्ट। टू चेक इज टू इंस्पेक्ट। इट इज अ राइट ऑफ एन ऑडिटर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। देखिए जी, आपने ऑडिटर जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ऑडिटर के लिए तो यहां तक आ जाता है कि ऑडिटर मस्ट बी रेडी टू रिजाइन रादर देन टू साइन। वो साइन करने से पहले रिजाइन कर दे तो बेहतर है कि अगर उसे गलत कोई इंफॉर्मेशन जो है साइन करवाई जा रही है, गलत रिपोर्ट जो है साइन करवाई जा रही है, तो उससे पहले वो राइट रखता है कि मैं रिजाइन करता हूं लेकिन मैं गलत चीज को बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। तो सिमिलर है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी टाइम पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है कि वो एक्यूरेटली वो करेक्ट है या नहीं है, वाउचर्स हैं, रिसीट्स हैं, उन तक सब के ऊपर उसके पास रसाई होनी चाहिए। राइट ऑफ एक्सप्लेनेशन, वजाहत। अब ये वजाहत के पॉइंट को मैं काफी वजाहत से बयान कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन होता है वजाहत करना। एन ऑडिटर आल्सो एंजॉयज द राइट ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स दैट बीइंग कंसीडर्ड एट द मीटिंग इन द फॉलोइंग केसेस। अब इन केसेस के अंदर उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। मसलन अगर उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है तो फिर ऐसी सूरत में वो वेरियस एस्पेक्ट से मुतालिक एक्सप्लेनेशन देगा कि भाई अगर डायरेक्टर्स को कोई मसला है या शेयर होल्डर्स को मसला है या किसी भी कंसर्न पार्टी को कोई मसला है तो उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया जा सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो पहले तो ये है कि वो एक्सप्लेनेशन का राइट रखता है, लेकिन कब आएगा? एट द रिक्वेस्ट। दूसरा, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब देखिए दो तरह की चीजें हैं कि भाई मैं तो फाड़ लिया जे, यहां पर गलतियां की हुई हैं आपने, और दूसरा मैं फाड़ ही नहीं सके। It means that the auditor qualifies himself that he is going to write the qualified report. Certain discrepancies in the maintaining the books of accounts, तो वो qualified report लिखेगा, लेकिन qualified से पहले वो कुछ qualification सोचेगा। मसलन lesser depreciation has been provided, no provision for doubtful debts have been provided, or scrap sold but not recorded in the books of accounts, or fixed asset purchased but not mentioned in the books of accounts, or fixed asset has not been provided any sort of depreciation. So these type of the qualifications the auditor can make in the report. तो वो auditor उसकी भी explanations provide करेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बता दी है। Appointment of new auditor, अगर पुराना auditor आप देखें कि उसकी जगह कोई नया ऑडिटर आना चाहता है तो जारी बात है उससे पहले उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना लाजमी तौर पर होगी। An auditor also has a right to give explanation whether he receives a notice whether someone else is going to be proposed as a new auditor of the company, कि आप ऑडिटर हैं तो आपको एक नोटिस आता है कि जनाब आपने इस अगले साल हमारा ऑडिटर नहीं होना, हम आपकी जगह पर एक नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो अपनी न्यू अपॉइंटमेंट से पहले, नए ऑडिटर के आने से पहले वो अपनी प्रेजेंटेशन दे के जाएगा, एक्सप्लेनेशन दे के जाएगा इन द मीटिंग। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन के 3 पॉइंट जो है रिक्वेस्ट, क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट से मुतालिक आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन को लेंथ नहीं दी, सिर्फ सब पार्ट्स बना दिए। उम्मीद है आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। बेटा ये बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। YouTube के ऊपर सर्च कर लें कि अगर इससे बेहतर आपको कहीं पर राइट्स मिल रहे हैं तो मेरे नॉलेज में भी जरूर लेकर आइएगा। आज 4 मई 2021 है, ये मैं आप लोगों को बात
गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे नॉलेज में जरूर बात लेकर आइएगा अगर आपको इससे बेहतर मटेरियल मिलता है, और नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर दूसरों को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, एक सदका जारिया की नजर से ये बनाई जा रही है कि भाई दूसरे भी इससे फायदा उठा लें। मेक रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 253 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, मैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान बात कर रहा हूं जी, ये वीडियो विद रेफरेंस टू पाकिस्तानी लॉज बनाई जा रही है। द ऑडिटर हैज अ राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन द मीटिंग, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ इफ ही इज आस्क्ड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। देखिए जी, आप मीटिंग के एंड तक उसने रहना है, किस लिए कि उससे हो सकता है कोई क्वेश्चन किया जाए, तो क्वेश्चन में वो अपने आप को डिफेंड करेगा, तो ही हैज अ राइट of defending himself and he should remain present till to the conclusion of the meeting. Not answerable, अब देखिए ये क्या है कि answerable है ही नहीं ऑडिटर। अब आप उसे कोई इनफॉर्मल क्वेश्चन करें तो वो नहीं जवाब देगा, अगर आप फॉर्मल क्वेश्चन करें रिलेटिंग टू अकाउंट्स करेंगे तो वो बिल्कुल उसका आंसर करेगा। तो इट इज अ राइट ऑफ द ऑडिटर टू गिव that he is not bound to give any answer on any issue which is not relating to the accounts, but if any matter is relating with the accounts then he is answerable to the persons. Surprise visit, अगर सपोज करें बिजनेस में कंटिन्यूस ऑडिटर चल रहा है, साइज ऑफ द बिजनेस इज वेरी लार्ज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, या हो सकता है कि ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट के दौरान ऑडिटर रिजर्व्स अ राइट ऑफ सरप्राइज विजिट। सरप्राइज विजिट की वजह से जो आप लोगों का इंटरनल अकाउंटिंग स्टाफ है वो ज्यादा विजिलेंट हो जाता है, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और आपको जो है एरर्स और फ्रॉड के चांसेस कम ही मिलते हैं जनाब। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन केस इफ द ऑडिटर विश टू हैव अ सरप्राइज विजिट ही कैन डू सो, बिकॉज ही कैन आल्सो एंजॉय द सरप्राइज विजिट्स in order to complete the check the books of accounts relating to the audit। जो भी होगा वो सरप्राइज विजिट का एक कानूनी हक भी रख सकता है। receive a notice before the annual general meeting, he has a right to receive the notice like shareholders। जैसे shareholders को एक आप नोटिस देते हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो दूल्हा है जनाब उस मीटिंग का, कि जैसे बारात दूल्हे के बगैर नहीं चलती, ऐसे ही हमारा ऑडिट जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें हमने रिपोर्ट पेश करनी है तो रिपोर्ट ऑडिटर ही पेश करता है, तो इसके बगैर एजीएम नामुमकिन है कि एनुअल जनरल मीटिंग हो सके। बेशक आप उसमें अपने अकाउंट्स रिप्रेजेंट करें या ना करें, ऑडिटर का मौजूद होना वहां पर जरूरी है, ये उसके पास लीगल राइट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट या प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, देखिए ऑडिटर दो तरह की रिपोर्ट नॉर्मली तैयार करता है, यानी जिसे एनुअल रिपोर्ट्स कहते हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और उससे पहले प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, और उससे भी पहले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 157। ये चार रिपोर्टें हैं जो आप लोगों को ज़हन में रखनी है। तो सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट होती है? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स में दो आ जाती हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। सो ऑडिटर हैज अ राइट टू मेक द रिपोर्ट्स and he can criticize the work of the officers of the company in his report. That may be qualified report, or if he is not criticizing the work of the officers, then he will write the unqualified report. He has a right of reporting. तो reporting वैसे भी audit के objective में आया था, पढ़ा था आपने जनाब। Right to sue, अगर देखिए अगर उसको किसी भी मैटर में उसके rights को safeguard समझता है कि नहीं किया जा रहा, या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसके राइट्स को, then he reserves a right to sue against the person who is harming the rights of the auditor. Right to be assisted in case of any proceeding in the law, court of law, so he has a right to take assistance and he can be assistant and he can take assistance. वो assistance ले भी सकता है, वो assistance दे भी सकता है, and he reserves the right of assistance. उम्मीद करता हूँ बेटा राइट्स ऑफ ऑडिटर कोई 15 के करीब मैंने लिखे हैं। इस थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो की लेंथ जरा थोड़ी शॉर्ट किया करें ताकि हम लोग थोड़े टाइम में आपसे ज़्यादा फ़ायदा ले लें। तो आज आप ही के जनाब डिमांड पे ऐसा ही किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा, और अगर आपने फ़ायदा उठाया तो दोस्तों को भूल ना जाइएगा, उनको ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। और आखिर पे फिर यही मैं गुजारिश करूंगा कि माँ बाप और
असातिज़ा की दुआएं लीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। और अल्लाह रसूल के बाद बेटा ये बहुत बड़े दर्जात हैं जिनकी बुलंदी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे असातिज़ा की फरमाए और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में तालीमी मैदान में रोशन करे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो जो है इंशाल्लाह ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर से मुतल्लिक होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।